आज ये हमारा 7th वीडियो है और जैसे हम लोगों ने 6th वीडियो में चेक किया था कि हमारे कौन से प्लैनेट्स बेनिफिक हैं, कौन से मतलब नेचुरल बेनिफिक है, नेचुरल मैलेफिक है, कंडीशनल मैलेफिक एंड बेनिफिक हैं। तो सेम चीज़ आज हम लोग ना एरीज मेष लग्न की कुंडली पर देखेंगे। जो भी हमने ना स्टेप्स देखे थे कि क्या क्या स्टेप्स हमको किसी भी कुंडली को देखने के लिए ये चेक कर रहे हैं, मतलब कि किसी भी कुंडली में कौन सा प्लैनेट बेनिफिक है और कौन सा मैलेफिक है, तो वो हम हर कुंडली का मतलब हर लग्न का देखेंगे, 1 से लेकर के 12 लग्न तक का सब सारे हम एक बार निकालेंगे कि हाँ बेनिफिक इसमें क्या है, मैलेफिक क्या है, नेचुरल न्यूट्रल क्या है और फिर कंडीशनल या फिर स्पेशल न्यूट्रल क्या है, मोस्ट मैलेफिक एंड 12th फ्रॉम एवरी हाउस का क्या कंसेप्ट है वो भी सब पढ़ेंगे। तो ये आज मेष लग्न की है। मेष लग्न मतलब फर्स्ट एरीज, ठीक है। तो ये एरीज के जो लॉर्ड है ना वो मंगल है। हमारा फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। फर्स्ट रूल था स्टेप का फर्स्ट रूल। यहाँ पे हम लोग रूल्स वापस लिख देते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस इज कंसिडर्ड एज अ मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस। तो अब इसके लॉर्ड क्या है? एरीज के लॉर्ड क्या है 1 नंबर के? दैट इज मार्स। 5 नंबर मतलब लियो, इसके लॉर्ड क्या है? सन। एंड 9 नंबर इज जुपिटर। तो ये मार्स, सन एंड जुपिटर इज कंसीडर्ड एज अ मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट फॉर दिस हॉरोस्कोप। जिसकी भी कुंडली आपके हाथों में आएगी या आप में से किसी की भी कुंडली 1 नंबर का जहाँ पर फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है मतलब वो मेष लग्न की है, यू आर एरीज असेंडेंट। तो आपको 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर इनके जो लॉर्ड हैं वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिक हैं। उसके बाद आया मैलेफिक प्लैनेट्स। मैलेफिक प्लैनेट्स को आप कैसे देखेंगे? मैलेफिक प्लैनेट्स का रूल क्या था? सेकंड रूल था त्रिशुराय भाव। त्रिशुराय क्या है? 3, 6, 11। थर्ड हाउस में कौन से नंबर की राशि बैठी हुई है? 3 नंबर मतलब जेमिनी, मिथुन राशि है, तो जिसके लॉर्ड क्या है? मरकरी। 6th हाउस में वर्गो, वापस से मरकरी ही है। नाउ सैटर्न 11th हाउस के। तो इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा खराब कौन सी है? प्लैनेट्स मरकरी एंड सैटर्न। दीज 2 प्लैनेट्स आर द मैलेफिक प्लैनेट्स फॉर मेष लग्न। नाउ नेचुरल न्यूट्रल। नेचुरल न्यूट्रल में प्लैनेट्स में हमने उसमें पढ़ा था कि जो सेकंड हाउस होता है, 8th हाउस होता है एंड 12th हाउस होता है, वहाँ पर भी ना कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि ये बेनिफिक है या फिर मैलेफिक है, किस तरीके के प्लैनेट्स के साथ है। तो ये इन तीनों हाउसेस को हम लोगों ने बोला था कि ये न्यूट्रल हाउसेस होते हैं। तो ये जो सेकंड है, 8th है एंड 12th है ना, ये नेचुरल न्यूट्रल हाउसेस हैं। अब जब इसमें हम लोग प्लैनेट्स को बिठाएंगे ना तो हमको पता चलेगा कि ये नेचुरल न्यूट्रल जो हाउसेस हैं दे आर वर्किंग एज अ मैलेफिक और एज अ बेनिफिक। तो यहाँ पर इनके लेकिन हम लॉर्ड्स लिखेंगे तो वो लॉर्ड जो है ना नेचुरल न्यूट्रल के लॉर्ड हैं। सेकंड नंबर वीनस। ये क्या है? टॉरस है ना, टॉरस के लॉर्ड हैं वीनस। फिर उसके बाद आ गया 6th हाउस, सॉरी 8th हाउस। 8th हाउस के लॉर्ड क्या है? मार्स। 12th हाउस के लॉर्ड है जुपिटर। अब मार्स एंड जुपिटर यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर जब हमने 159 दिया था मोस्ट ऑस्पिशियस हाउसेस, मार्स वहाँ भी आए थे और जुपिटर भी वहाँ आए थे। लेकिन ये जो न्यूट्रल हाउसेस हैं, नेचुरल न्यूट्रल हाउसेस, उसमें भी मार्स एंड जुपिटर आ रहे हैं। उसके बाद आया नंबर हमारा स्पेशल न्यूट्रल्स का। स्पेशल न्यूट्रल क्या होता है? आपका 4th हाउस, आपका 7th हाउस एंड 10th हाउस। ये जो केंद्र के ये जो 3 घर होते हैं ना, ये तीनों हमारे स्पेशल न्यूट्रल होते हैं। तो इसमें मून हैज़ कम इनटू अ नेचुरल साइन, मतलब स्पेशल न्यूट्रल में आ गया ये साइन। देन 7 नंबर अगेन वीनस। नाउ 10 नंबर सैटर्न। तो जो स्पेशल न्यूट्रल हाउसेस है ना, न्यूट्रल ना ये बुरे कंसीडर होंगे ना अच्छे कंसीडर होंगे। ये जो इसके जो लॉर्ड्स हैं वो हाउसेस नहीं, लॉर्ड्स और हाउसेस दोनों को देखेंगे। लेकिन ये जो लॉर्ड्स है ना, बेसिकली ये लॉर्ड्स किस तरीके के? ये बेनिफिक
आपको इफ़ेक्ट देने वाले हैं, मैलेफिक इफ़ेक्ट्स देने वाले हैं, वो आपको ये लॉर्डशिप से पता चलेगा। तो अब इसमें जो बेनिफिक प्लैनेट्स क्या हो गए, मार्स हो गए, सन हो गए, जुपिटर हो गए, ये बेनिफिक प्लैनेट हो गए। ये कहीं भी बैठेंगे अपना अच्छा मतलब शुभ रिजल्ट जो होता है ना वो देंगे। मैलेफिक प्लैनेट्स मरकरी एंड सैटर्न है, ये अपना अशुभ रिजल्ट देंगे। अब नेचुरल न्यूट्रल में देखो आप, वीनस, मार्स एंड जुपिटर। अभी मार्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, तो ये अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। अभी मैं बताती हूँ उसकी कंडीशन क्या है। एंड जुपिटर इज ऑल्सो कंसिडर एज अ प्लेस, मतलब प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, एज ए न्यूट्रल हेयर एंड हेयर इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस। तो अब ये बैठा किधर है, किसके साथ बैठा हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि अच्छे रिजल्ट देने वाला है या खराब। स्पेशल न्यूट्रल हमने देख लिया, सेकेंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस हो गया। देन सॉरी नेचुरल न्यूट्रल, special neutral, and then most malefic. What is the most malefic for each and every horoscope? कोई भी लग्न की कुंडली हो, ये सारे रूल्स तो अप्लाई होंगे। द थर्ड इज स्पेशल न्यूट्रल में जो रूल था दैट इज 2nd, 8th एंड 12th। तो फोर्थ रूल इज द मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट। किसी भी कुंडली का 8th हाउस का जो लॉर्ड है, और 8th हाउस क्योंकि बोलते हैं ना अनऑस्पिशियस है ये, तो अशुभ घर है, तो इसका जो लॉर्ड है ना दैट इज कंसिडर एज अ मोस्ट मैलेफिक। तो ये 8th लॉर्ड जहाँ भी बैठा होगा, तो यहाँ पर 8th लॉर्ड क्या है, मोस्ट मैलेफिक, मार्स। अब मार्स में ना कॉन्ट्रोडिक्शन है, यहाँ पर मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस में आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेचुरल न्यूट्रल में भी आ गया, बिकॉज 2nd, 8th एंड 12th नेचुरल न्यूट्रल है, उसमें भी चलेगा। नेचुरल न्यूट्रल में हर हमेशा, क्योंकि ये फिक्स ही है वाले हाउसेस, तो हर हॉरोस्कोप का 8th हाउस जाएगा ही नेचुरल न्यूट्रल में, वो रहेगा। अब क्योंकि ये लग्नेश हैं, ये अष्टमेश होकर के यहाँ पर जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा अशुभ उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए माना जाएगा। लेकिन कुछ 2 कुंडलीज ऐसी हैं जिसमें 1st हाउस के लॉर्ड एंड 8th हाउस के लॉर्ड के मतलब एक ही है, सेम है। एरीज और स्कॉर्पियो दोनों के लॉर्ड मंगल हैं, तो सेम आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है, क्योंकि ये मतलब लग्नेश हैं, तो लग्नेश को हमको एक कंडीशन में देखना है। अगर ये लग्नेश पीड़ित नहीं है और किसी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, और ये 8th हाउस भी पीड़ित नहीं है, और लग्नेश खुद भी पीड़ित नहीं है, किसी अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो हम मैक्सिमम ये हाउस के जो रिजल्ट्स होंगे उसको कंसिडर करेंगे, हम इसके कंसिडर नहीं करेंगे। सपोज मंगल यहाँ बैठ गए, मार्स, ठीक है, 5th हाउस में, ऑल्दो इट इज़ द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस बट इट इज सिटिंग इन द 5th हाउस। सन मोस्ट ऑस्पिशियस, एंड मे बी यहाँ पर सन बैठ जाए साथ में उनके, सन एंड मंगल, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, और अगर सन नहीं बैठे हैं फिर भी, तो मंगल अभी किधर बैठ गए और इनके ऊपर कोई एस्पेक्ट भी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर जुपिटर बैठ करके अपना यहाँ से 7th एस्पेक्ट इन पर डाल दे, तो ये और भी ऑस्पिशियस हो गए। तो इस केस में ये क्या होगा, बहुत अच्छे कंसीडर होंगे। अब सपोज ये जो मार्स है ना, ये यहाँ बैठ गए, मतलब मैं कंडीशनल आपको कंडीशन बता रही हूँ कि आप इसको पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे या नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये लग्नेश भी हैं। 1st, 5 और 9 जो हाउस है हमारे, 3 हाउस बहुत ऑस्पिशियस हैं, तो इस हाउस के लॉर्ड और इस हाउस के लॉर्ड एक ही हो गए हैं क्योंकि, तो अब इसकी हम कंडीशंस देख रहे हैं। यहाँ पर ये बेनिफिक हो गए। अब सोचो आप, ये यहाँ से एक तो ये खुद से 12th हो गए, यहाँ से 12वां हो गया ना ये, तो 12वां घर किसी भी घर का 12वां उसका लॉस दिखाता है। इस घर का लॉस ये हाउस दिखाएगा, इस घर का लॉस ये हाउस दिखाएगा, इस घर का लॉस ये हाउस दिखाएगा। हर घर अपने से जो, हर घर से जो उसका से जो 12वां होता है, उस पर्टिकुलर हाउस के कारक तत्वों का लॉस दिखाता है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये लग्नेश है, यहाँ अपने से खुद हो गए 12th होने से भी हमेशा ऐसा नहीं कि दोष लगी जाए या खराबी कंसिडर हो, बट बैठे चलो ये गुरु के साइन में है, मान लिया। लेकिन अगर ये यहाँ पर सैटर्न आ गया, अभी सैटर्न एक तो न्यूट्रल है इस कुंडली के लिए, ठीक है, एक तो नेचुरल न्यूट्रल में आ गए, सॉरी स्पेशल न्यूट्रल में आ गए सैटर्न। दूसरा आपके मैलेफिक त्रिशुणाय भाव 3, 6, 11वें घर के भी लॉर्ड हैं। अब ये क्या हो गए, ये एक तो 12th हाउस में चले गए, खुद से 12th हो गए, प्लस वो बैठ गए किसके साथ, सैटर्न के साथ आकर के बैठ गए, सैटर्न बैठ गए। और सैटर्न कौन है इस कुंडली में, सैटर्न इस कुंडली में
तृष्णाए भाव के स्वामी हैं, तो तृष्णाए भाव के स्वामी इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मैलेफिक. In certain condition it can give you result of a like as a benefic planet, but it is considered as a malefic. वो conditions हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, मंगल शनि के साथ जब बैठे तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे. समझ में आया डिफरेंस? तो ये डिफरेंस है. इसके बाद हमने 12th फ्रॉम एवरी हाउस देख लिया कि किसी भी हाउस से. अब 12th क्यों सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है, रीज़न है. अभी जैसे ये है ना 8th हाउस, why 8th house is considered as the most unauspicious house or most malefic house. unauspicious house तो है, ये most malefic भी है, बट ये 8th house ही क्यों है, why? ये भी हो सकता था बिकॉज तृष्णाएं में तो ये भी आता है, ठीक है. वो सारी त्रिक भाव में 6, 8, 12 आते हैं, तो ये भी आता है, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था. तृष्णाएं भाव 6, 3, 6, 11 है, इनमें से भी कोई हो सकता था. ये त्रिक भाव में भी चला गया 6th हाउस, तृष्णाएं में भी आ गया, तो ये मोस्ट मैलेफिक होना चाहिए था. ये ही क्यों मोस्ट मैलेफिक हुआ, देयर इज अ रीजन. 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लक, राइट. इट्स अ हाउस ऑफ योर फादर. अब इसका 12th क्या हो गया, 8th हाउस. तो इसके लिए, क्योंकि ये जो 8th हाउस है, इट शोज द लॉस ऑफ योर लक, it shows the loss of your father. That's the reason this 8th house is considered as a most malefic house. और इसके जो लॉर्ड हैं उनकी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, वो आगे कंडीशंस हम लोग देखेंगे. तो ये बेसिकली हर कुंडली का, मतलब हर लग्न का हम लोग निकालेंगे कि किस लग्न में कौन कौन से प्लैनेट्स बेनिफिक हैं, कौन से मैलेफिक हैं, कौन से नेचुरल न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, कौन से स्पेशल न्यूट्रल हैं, मोस्ट मैलेफिक क्या हैं. और ये सारे हाउसेस आपको याद रखने हैं कि ये 1, 5, 9 ऑस्पिशियस हैं, 3, 6, 11 मैलेफिक हैं क्योंकि तृष्णाएं हैं, 2, 8, 12 ये नेचुरली न्यूट्रल हैं, और 8th हाउस है मोस्ट अनऑस्पिशियस हाउस है, और ये स्पेशल न्यूट्रल है, ये 4, 7 एंड 10 है. ये है 4, 7 एंड 10. दीज आर द मोस्ट अनऑस्पिशियस. अभी सबसे पहले हम लोग ये वाला जो अभी पार्ट 7 है, पार्ट 8, 9, 10, 11, 12 जैसे जैसे आगे आते जाएंगे ना, तो उसमें हम एक के बाद एक लग्नों को डिस्कस करके पहले सारे लग्नों के प्लैनेट्स निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा. उसके बाद फिर हम इनके प्रभाव किस तरीके से होंगे. अगर फर्स्ट हाउस यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि वृषभ लग्न की बना दी, तो किस तरीके के इफेक्ट आएंगे. यहाँ पर अगर 2 नंबर चला गया, 3 नंबर चला गया, 4 नंबर चला गया, पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी, तो क्या इफेक्ट आएंगे वो हम लोग नेक्स्ट उसकी एक बार जब ये 12 पूरे लग्न कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे. अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी. थैंक यू.